बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरे को निंदा करने से पहले अपने आप को देखो कि हम किस योग्य हैं। और पहली बात साहब, किसी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। जीवन में याद रखना, कभी नहीं करना चाहिए निंदा किसी की। निंदा आप करोगे ना तो निंदा करने वाले की आयु घटती है, और जिसकी निंदा करते हो ना उसकी आयु बढ़ती है साहब। हाँ, सच्ची बात बताता हूं, बढ़ती है। देख लो, एक बार क्या हुआ मालूम है? एक जगह शादी में जाना था सासू को और बहू को। तो बहू को मालूम था कि मुझे शाम को शादी में पार्टी में जाना है। तो बहू पार्लर में गई, और पार्लर में जाकर के साहब वो एंटिंग पेंटिंग जेंटिंग जो करवाती हैं सब करवा लिया। 1-2 घंटे तक पूरा करवा दिया, लेपा पोती सब कर लिया। 2 घंटे में आई वहां से पार्लर से, और बढ़िया घर आकर के साड़ी पहना, श्रृंगार किया, और कहती है सासू मैया से कि माँ चलो। अब जो 3 घंटे से तैयार हो रही थी वो तैयार भई, लेकिन 2 मिनट में सासू मैया उठी और मुंह धोया, और बढ़िया कुछ भी नहीं लगाया मुख में, मात्र हाथ फेरा, साड़ी पहनी और चली। बहू क्या देखती है कि सासू मैया के चेहरे में इतना चमक, इतना तेज, कहां से? मैं तो पार्लर में गई, 2-3 घंटे में तैयार होके आई, 1000-2000 रुपए खर्च करके आई, और ये बुढ़िया चमक रही है, कुछ भी नहीं किया फिर भी चमक रही है। इसका कारण है साहब, एक बात याद रखना, आप पार्लर में जाओगे, 1000-2000 ऊपरी श्रृंगार करके आप आ जाओगे, पैसा खर्च करके आ जाओगे, आपके अंदर अगर चमक आएगी ज़्यादा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और हमारी माता, बूढ़ी माताएं इसलिए चमकती हैं क्योंकि वो भगवान की कथा में आती हैं, और आप तो बाहर का श्रृंगार करती हो, लेकिन हमारी बूढ़ी मैया अंतर की आत्मा का श्रृंगार करने, कथा सुनने आती हैं साहब। उनके चेहरे में चमक रहती है, चमक रहती है। जो चमक परमात्मा की कथा में मिलती है, ये भी एक पार्लर है साहब, याद रखना। ये भी एक फ्रिज है। आप लोगों को अगर सब्जी 2-4 दिन चलानी हो तो कायम रखती हो, कायम रखती हो। क्यों भैया कायम रखती हो सब्जी फ्रिज में? क्यों? खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। हाँ जी। सब्जी सड़ जाएगी, बाहर रहेगी, और फ्रिज में रखेंगे तो सुरक्षित रहेगी, ताजी बनी रहेगी। उसी प्रकार से ये कथा पंडाल भी एक फ्रिज है। सब्जी फ्रिज में रहेगी तो सड़ेगी नहीं, और फ्रिज के बाहर निकाल के रख दोगे सब्जी को तो वो सड़ जाएगी। लेकिन ये भी एक फ्रिज है साहब। इस पंडाल के अंदर आकर आप बैठ जाओगे तो आप मरोगे नहीं, तर जाओगे। यही तो अंतर है साहब, तर जाओगे। मरना सुना था मैंने, मरता है संसार, और मेरे भाई सुधारो मरना, नहीं तो जन्म लोगे बारम। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार के आवागमन से छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगर छुटकारा चाहिए साहब, ये मनुष्य का तन मिला है, ये तन को छुटकारा पाने के लिए। कब छुटकारा मिलेगा? जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, कथा में आके बैठेंगे, 2 घंटा 4 घंटा यहाँ 3 घंटा जो कथा होगी बैठेंगे, सुनेंगे, तो हम तर जाएंगे साहब। नहीं तो देखते हो हजारों रोज कीड़े मकोड़ों की भांति लोग मर रहे हैं साहब। कौन किसको याद रखता है? कोई किसी को याद रखने वाला नहीं है। आप चाहो कि हमें हमारा बेटा याद रखेगा? नहीं,
आप चाहो हमारी बहू याद रखी, बिल्कुल नहीं। आप चाहो पति, नहीं। आप चाहो पत्नी याद रखी, बिल्कुल नहीं रखने वाली साहब। जब तक शरीर में ये पिंजरे में आत्मा है, प्राण है, तब तक ये शरीर काम का है। बाकी कोई काम का आने वाला नहीं है। आप याद रखना, शेर की खाल काम में आती है, मिरग की खाल काम में आती है, किसी की चमड़ी काम में आती है, किसी के नाखून काम में आते हैं, किसी के दांत काम में आते हैं, किसी के बाल काम में आते हैं। बेरा बताओ, इंसान क्या काम में आता है? शरीर आया? जड़ी बूटी बनाने काम में आता है? नहीं आता। तो जब जानते हैं तो फिर क्यों सो बैठे हैं? जीव जंतु जानवरों की खाल काम में आती है साहब, चमड़ी काम में आती है, किसी के नाखून, किसी की चमड़ी, किसी के दांत, किसी के बाल काम में आते हैं। इंसान का शरीर है जो कोई काम में आने वाला नहीं है। ये जब तक काम आने वाला है जब तक आपके शरीर में प्राण हैं, तभी तक काम का है। प्राण निकले तो कुछ नहीं। यही परिवार के लोग, यही समाज के लोग कहेंगे भैया जल्दी कर लो, लेट मत करो, चलो तैयारी करो, चलो लेकर के। सिर पटकते रह जाओगे, माथा टेकते रह जाओगे, लेकिन वो शरीर को जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे, नहीं भेजोगे, तो वो शरीर दुर्गंध करने लग जाएगा, वो बीमारी फैला देगा। विचार करो, जब तक प्राण है तब तक ये शरीर काम का है, अन्यथा कोई काम का नहीं साहब, कोई काम का नहीं।